जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी को हराया गया, अब वही मामला हाई कोर्ट में चलने लगा, जिसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। क्या प्रायोजित तरीके से बंगाल का चुनाव कराया गया? लेकिन जो फैक्ट मिल रहे हैं उससे लग रहा है पूरे प्रायोजित तरीके से बंगाल का चुनाव कराया गया। जो टीएमसी के सांसद टूट रहे हैं, एक ऐसी पार्टी में विलय हो रहे हैं जिसका नाम पता ठिकाना कुछ भी नहीं, इस देश के लोगों को पता है या नहीं हम नहीं जानते। उस पार्टी में 20 सांसद शामिल हो गए, ऑफिस त्रिपुरा में और पता बंगाल का। यह प्लान आज से नहीं 2023 से चल रहा है, किस तरह से ममता बनर्जी की टीएमसी तोड़ी जाए, और तोड़ने में देश के चाणक्य सफल भी हो गए। अब हाई कोर्ट में मामला पहुंचा है। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष विवाद पर हाई कोर्ट ने तीखी बहस हुई। स्पीकर की मुंह पर उठे सवाल। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष एलओपी को लेकर चल रहा यह विवाद अब संवैधानिक बहस का विषय बन गया। जस्टिस कृष्णा राव की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय, उनकी शक्तियों को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। मामला उस समय और विवादग्रस्त हो गया जब तृणमूल कांग्रेस की ओर से दावा किया गया कि पार्टी नेतृत्व में लगभग 78 विधायक के समर्थकों से अपने उम्मीदवार को नेता प्रतिपक्ष के रूप में प्रस्तावित किया था, लेकिन उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। यानी डबल इंजन की सरकार नहीं तो प्रस्ताव स्वीकार नहीं। दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष ने बागी खेमे का मतलब है टीएमसी से टूट कर गए विधायक के नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता देते, जो कि गलत है। इनका नाम ऋतव्रत बनर्जी, जिसके समर्थन में पहले 58 और बाद में 64 विधायक होने का दावा किया गया। दोस्तों, हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान स्पीकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बिलबदल भट्टाचार्य ने पक्ष रखा। न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने सवाल किया कि यदि किसी राजनीतिक दल की ओर से आधिकारिक रूप से एक नाम भेजा गया था तो उसे किन आधारों पर नजरअंदाज किया गया। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या स्पीकर के पास किसी दल की अनुशंसा को पूरी तरह दरकिनार कर अपने स्वतंत्रता व्याख्या के आधार पर नेता प्रतिपक्ष तय कर सकते। यानी जिस विपक्ष के नेता को चुनकर जो टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी उन्होंने भेजा, उसको
स्पीकर ने दरकिनार कर दिया और जो दूसरे उनके चाहते वो थे शुभेंदु अधिकारी के, उनको मौका दे दिया। एक तरफा चल रही सरकार, एक तरफा चल रहे स्पीकर। सुनवाई में यह भी प्रश्न उठा कि स्पीकर ने निर्णय लेने में 7 दिन का समय क्यों लिया। दोनों पक्षों के दावों की जांच के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई। अदालत ने संकेत दिए कि जब एक राजनीतिक दल से 2 अलग अलग दावे सामने आए हों तब स्पीकर की भूमिका और भी अधिक निष्पक्ष तथा पारदर्शी होनी चाहिए। याचिकाकर्ता का पक्ष और तर्क था कि नेता प्रतिपक्ष चुनने का अधिकार मूल रूप से राजनीतिक दल का है, ना कि केवल उनके विपक्षी दल का। उनका कहना था कि पार्टी नामित व्यक्ति को न मानकर किसी अन्य विधायक को मान्यता देना संवैधानिक परंपराओं के विपरीत। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में राजनीति का चीरहरण किया गया, उसकी परंपरा पूरे देश में बनती चली जा रही। वहीं स्पीकर के निर्णय के समर्थन में यह तर्क दिया गया कि विधानसभा के भीतर विधायकों के वास्तविक समर्थन को भी महत्व दिया जाना चाहिए और केवल पार्टी नेतृत्व की घोषणा ही अंतिम आधार नहीं हो सकती। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है यह विवाद केवल नेता प्रतिपक्ष के पद तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे यह बड़ा प्रश्न भी जुड़ गया है कि इन दल बदल विधायी दल की स्वतंत्रता और स्पीकर की संवैधानिक शक्तियों की सीमा क्या है। इसी कारण कलकत्ता हाई कोर्ट की यह सुनवाई पश्चिम बंगाल की राजनीति के साथ साथ संसदीय लोकतंत्र की कार्य प्रणाली पर भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न डालकर प्रभाव भी डाल सकती है। फिलहाल अदालत ने अंतिम निर्णय नहीं लिया और मामले की आगे की सुनवाई जारी है। जब तक स्पीकर का निर्णय प्रभावी बना हुआ है तथा नेता प्रतिपक्ष को लेकर राजनीतिक और कानूनी संघर्ष दोनों जारी है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से सत्ता हथियाई गई और जो कार्यक्रम पश्चिम बंगाल में चल रहा है, टीएमसी की अध्यक्ष 3 बार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, जिस तरह से उनको हताशा झेलना पड़ रही है, यह लोकतंत्र के लिए अच्छे संदेश नहीं। चुनाव हारना जीतना अलग बात है, परंतु चुनाव में इस तरह की दुश्मनी रखना दूसरी बात है। 2 लाख सैनिक लगाए गए, किस तरह से चुनाव हुआ सभी जानते हैं, कितना भय का वातावरण था सभी जानते हैं। और पहले से ही हमारे देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी थी, अब की बार असम और बंगाल 4000 ईवीएम
जलकर खाक हो गई। चुनाव आयुक्त के ऊपर इसका कोई असर नहीं। और जिस तरह से देश में पूरे विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए यह कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि विपक्ष खुद नहीं समझ रहा है कि जब चुनाव कराने वाला चुनाव आयुक्त ही उनने चुना है तो निष्पक्ष चुनाव की संभावना कैसे हो सकती। आप किसी भी कोर्ट में चले जाएं, किसी भी कचहरी में चले जाएं, मैं दावे से कहता हूं कि विपक्ष को राहत नहीं मिलेगी। और अगर विपक्ष अभी भी नहीं सुधरा तो ये समझ लीजिए उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 का भी विपक्ष हारेगा। और जिस तरह से देश में सांसद के टूटने का क्रम जारी है, इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सोची समझी रणनीति है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।